सलाम मियां जी। काम बोल। वो मियां जी, आतिफ रिहा होकर गया है लेकिन घर नहीं पहुंचा। नाम क्या है तेरा? मजीद अहमद जी। तो मजीद अहमद साहब, ड्यूटी क्या है तेरी? पकड़ना या रिहा करना, है ना? जी मियां जी। घर पहुंचा के आना भी तेरी ड्यूटी है। मुझे तो SHO साहब ने भेजा है मियां जी, हुक्म दिया है कि जाकर पता करके आऊं। कर गया है उसके? वो जी इतला मिली है कि घर तो वो पहुंचा ही नहीं। मतलब सीधा यहीं आया है? वो जी मैंने देखा था, परी पैकर साहब सहारा देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। सोचा मैं इनसे पूछ ही लूं। पूछ। आप तो गुस्से हो रहे हैं परी पैकर साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कर ड्यूटी। बस इतना बता दे कि कहां तक सहारा दिया था। जहां तक जरूरत थी उसको। शायद मिठे तक। शायद। पर कोई कह रहा था कि आप उसे अपनी गली की तरफ ले गए थे। कौन कह रहा था? अभी कोई राहगीर। इसे कौन मियां जी चला जाए। राहगीरों के कहने पर तफ्तीश ना करें मुझसे। चल पुत्री, अगे तफ्तीश करनी है तो राहगीर साथ लेके आ। चल शाबाश। ठीक है मियां जी, जो हुक्म। उसे निकाल वहां से, रेड होने वाली है। कहां ले जाऊं? सोच। 1-2 घंटे हैं हमारे पास। कहां ले जाऊं मियां जी? यहां से निकालूंगा तो आने जाने वाले सब देखेंगे। एक जगह है जहां पुलिस को मालूम भी हो तो रेड नहीं करेगी। कहां? लुबना हमीद के घर। एक 2 घंटे हैं हमारे पास। ना रिहा क्यों किया उसको? केस क्यों वापस लिया? परी पैकर के कहने पर। परी पैकर? उसका मंगेतर कहाँ है वो? शक्ल दिखा जरा, मैं भी तो उसको पूछूं कि किस किस्म का मंगेतर है तू। वो बड़ा अच्छा है पप्पू। हाँ। पहले मैं भी यही समझी थी, बुरा किया उसने, लेकिन उसने जो किया वही ठीक था। हाँ जी, कौन? आप कौन? यही तो है परी पैकेट। ये हमारी फूफा है, माजबिन फूफा, बहावलपुर में रहती हैं। जीते रहो। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में। माफ करना पप्पो, राज की कोई बात नहीं है, बस आपके सामने कहते हुए शर्म आती है। जुबैदा, जाओ ना, बैठकर बात कर लो। आ जाओ। यहाँ बैठो। ये उसी की जगह है।
बैठकर पढ़ाई करती है। क्या बात है? ऐसे चुप रहोगे तो मेरी जान निकल जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा है कि लुबना हमीद के घर जाना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। किस लिए? आतिफ को शिफ्ट करना है। मियाँ जी को शक हो गया कि पुलिस रेड करने वाली है। अभी आए थे तो पुलिस वाले तफ्तीश करने, कह रहे थे कि आतिफ रिहा होकर घर नहीं पहुंचा। कहाँ शिफ्ट करना है? लुबना हमीद के घर पर। ये मोटी गाली देकर गई थी तुम्हें? तूबा कार पर नहीं है, इससे बड़ी गाली तो नहीं दी ना उसने। फिर असल बात का पता चलेगा तो गाली देने पे शर्म आएगी उसको। आए ना आए पर आतिफ को अपने घर रखने पर मान जाएगी। मत भूलो, अब वो मिनिस्टर की मुशीर है, कोई खाली खूली लुबना हमीद नहीं है। वो रहने वाली तो यहां की है ना, यहां की मट्टी से बनी हुई। इसलिए तूबा का सुनकर आ गई थी, सारी रात थाने में बैठी रही। मैंने तो सुबह शुक्रिया भी कहा था उसे। चलो, मुझे उसके दरवाजे तक छोड़ दो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ पप्पू। सॉरी। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। देख बड़ी पैकर, मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, कानून को अपने हाथ में न ले। अभी तो तेरे साथ जितने स्पेशल लोग हैं इनको स्पेशली बता दे कि अगर किसी ने मेरी मर्जी के बगैर पैर भी आगे पीछे किया तो तेरे सिर की खद खोपड़ी बकरी कर दूंगा। पिस्तौलें जेब में डालो। ना ना, पिस्तौलें इनको दो, ये रखेंगे संभाल के मानत। ले चलो अंदर। किसके ऑर्डर से आए हो? ऊपर से ऑर्डर मिला था, किसने दिया पता नहीं। ऑर्डर क्या है? इसको लेकर जाना है। पता चला कि रिहाई के बाद घर नहीं पहुंची। किसको पता चला था? वहीं से इतला मिली थी जहां से ये हुक्म आया। चल रस्सियों से बांध इनको। चल अब तुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं रही। चल।
चौक में बिठा इसको। मैं देखता हूं कौन माही का लाल है जो इसे यहां से लेकर जाता है। छोड़ दे गलमा, आजाद फिरने दे इसको। बुझाओ से। तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, अभी चाहो तब भी। प्लीज जा, मैं खड़ा हूं यहां। बच गया। पकड़ के ले चलो उसको मेरे घर। चल पुत्री, तू भी कार जा। या शाबाश। सब कंट्रोल में है ना मियाँ जी? सब कंट्रोल में है। परी पैकर किधर है? वो भी कंट्रोल में है। उन पुलिस वालों का क्या करना है मियाँ जी? कौन पुलिस वाले? वही जो रेड करने आए थे, बिठाया हुआ उन्हें। बिठा के रख उन्हें, हाथर तवाज़ोकार उनकी। रस्सियों से बन के बिठाया उन्हें। उनकी पिस्तौलें और वायरलेस मेरे पास है। संभाल के रख, सरकार की अमानत है। जो हुक्म मियाँ जी। जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ जी खैरियत तो है? आपने हाथ में गन पकड़ रखी? ऐਵੇਂ ही बस चलाई नहीं बड़ी देर से, सोचा चला के वेखूं औखे वेले ठुस्सी ना कर जाए। मियाँ जी वो तुबा का कुछ पता चला? अभी तो ये पता कर रहे हैं कि पीछे बंदा कौन है। यहाँ बंद करो इसे। ठहरो। ये इस कमरे में रहने के काबिल नहीं है। इसे बंदरों के साथ बंद कर दो। जी क्या कर परी पैकर? वो मेरे बादशाह, मुझे बंदरों के साथ बंद करो। बंदरों के साथ बंद कर दियो।
अरे आप अभी तक सोए नहीं? ये पुलिस वाले मुझे सोने ही नहीं देते। अब क्या हुआ है? मेरे मोहल्ले में स्पेशल ब्रांच वालों ने रेड किया है। पूरे मोहल्ले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्यों? यही पूछने के लिए तो फोन किया है। क्यों? बिलीव मी, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट नाउ। मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि रोकिए उनको और ये भी पता कीजिए कि कौन है इनके पीछे। ओके, गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। ओके। बट प्रॉमिस मी, जब वो चले जाएंगे तो आप कुछ देर के लिए सो जाएंगी। प्रॉमिस। ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने माना कि तूबा का ना मिलना बड़ी तकलीफ की बात है। कौसर, जुबैदा को समझाओ कि जब तक ये भेड़िया हमारे पास है ना, तूबा को कुछ भी नहीं हो सकता। लुबना जी, लुबना जी, क्या तकलीफ हो रही है इसे? कौसर, इसे समझाओ, बंदरों को बंदर कुछ नहीं कहते। ओ पक्की बात है। ओ बड़ा नसीबों वाला है, हर वक्त मशूकों के झुरमट में रहता है। और वो क्या कहते हैं इंडिया वाले, ओ चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। पूछ, तेरा मुसाफिर कहाँ है? पुरानी मशूक के घर में। दूसरी मशूक भी पास बैठी है, मौज कर रहा है मौज। और तुम यहां बैठी उसका इंतजार कर रही हो। तूने अपने बारे में क्या सोचा? क्या सोचूं? कोयलों की दलाली में मुंह काला होने वाला है तेरा। और अगर कालक से बच गया ना तो परी पैकर मार देगा तुझे। इसलिए टेप उतारी थी मैंने तेरे मुंह से कि तू परी पैकर का नाम ले लेके डराए मुझे। और मैं डरूं या ना डरूं, पर ये पता चल गया है तू बात करे तो फूल झड़ते हैं। और नहीं नहीं, मैं नहीं कहता, आतिफ कहता है। तेरी कड़वी मीठी बातें याद कर करके सुनाया करता था मुझे। लगता है तू उसे जानता नहीं है। गुस्सा देखा है उसका, ना बातें सुनी है उसकी। गुस्सा करे या बातें, दोनों से मार देता है। आएगा ना तो सुनना। यहाँ आएगा? यहाँ नहीं आ सकता तूबा जी। वो कहते हैं ना, मोतिया मन मोतिया ऐस गली ना जा, ऐस गली ते जतने बुरे पा लेंदे ने पा। सलाम मियाँ जी। स्पेशल ब्रांच के 3 ऑफिसर्स परी पैकर के कब्जे में हैं। उसे कहिए मियाँ जी बंदे वापस करे। तुम रेड करो ना, रेड करके बंदे बरामद कर लो। रेड के ऑर्डर्स वापस हो गए हैं मियाँ जी। मुझे बस इतना बता दे एसपी साहब कि रेड के ऑर्डर किसने दिए थे और रेड के ऑर्डर वापस किसने लिए हैं?
देखिए मियाँ जी, ये कानूनी मामलात हैं। परी पैकर से कहीं मुसीबत मोल ना ले। मुसीबत तो मोल ले ली है एसपी साहब। मैं तो पुलिस की एफिशिएंसी पे हैरान हूं। कल से लड़की गायब है और आप चैन से घर में सोए हुए हैं। आतम गायब हुआ है तो पूरी फोर्स हरकत में आ गई है। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं मियाँ जी। एक आप शर्मिंदा हो तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो पूरा मोहल्ला शर्मिंदा है एसपी साहब। हमारा वो भी जो कभी शर्मिंदा नहीं होता। मुझे 24 घंटे का वक्त दे दें। मैं आपको 24 साल का वक्त दूंगा एसपी साहब। मुझे बस इतना बता दो, आतिफ के पीछे कौन है? पता करता हूं मियाँ जी। कर पता, कर पता। बंदों की फिक्र ना करना, सरकारी अमानत की तरह संभाल के रखे हैं। तुम लोग चलो। ओके सर, चलो। मुझे तो ये ऑर्डर्स भी आए थे मियाँ जी कि मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट ले लूं। तो क्यों नहीं लिया? लो ऑर्डर, करो मुझे गिरफ्तार। मैं ये नहीं कर सकता मियाँ जी। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, तुम वर्दी बस शो शाह के लिए पहनते हो, कुछ कर नहीं सकते। और मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, आतिफ परी पैकर के पास है और अगर कल तक उसकी मंगेतर ना मिली तो कल परसों में आतिफ की लाश मिलेगी। फिर तुम अपनी फोर्स के साथ परी पैकर की गिरफ्तारी के लिए रेड करना और हम यहां तुम्हारा मुकाबला करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं मियाँ जी? सुबह होने से पहले लड़की वापस चाहिए एसपी साहब, वरना मेरा जिम्मा तोश पोश। हां, तूफान थम जाएगा अगर यह पता चल जाए कि ऑर्डर देने वाला और ऑर्डर वापस लेने वाला कौन है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मियाँ जी। ये ताना मुझे बाद में आकर देना, अभी सिर्फ उसका नाम बता या फिर अपना और मेरा टाइम बचा। जकी अहमद। मिनिस्टर जकी अहमद। हेलो। आप जरा बाहर जाकर देखिए, आपके मोहल्ले में अब कोई पुलिस वाला नहीं है। किसने भेजा था उन्हें? मैंने भेजा। आप तो ऐसे पूछती हैं जैसे मैंने भेजा है उन्हें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कोशिश कर रहा हूं, आपके सोकर उठने से पहले पता चल जाएगा। अब आप मेहरबानी करके सो जाइए। आई एम सो मच वरीड अबाउट यू। थैंक यू। बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। गुड आफ्टरनून, बैठिए प्लीज। तुम चाय भिजवाओ। राइट सर। मिल गए वो आपके लोग? जी। एक बात नोटिस की है मैंने, आपके इलाके के लोगों को कानून हाथ में लेने की बहुत आदत है ना? जी नहीं सर। जी नहीं का मतलब मेरी असेसमेंट ठीक नहीं है? आई एम अफ्रेड सर, आप वहाँ के लोगों को ठीक से नहीं जानते। बेसिकली वो बहुत मासूम लोग हैं, इतने मासूम कि अपने दुश्मन के मरने पर भी रो देते हैं। मोहब्बत को कानून समझते हैं, हमसाई को रिश्तेदार। हमसे को गलती हो जाए तो भड़क उठते हैं और हमें लगता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अब देखिए ना, वहां तूबा नाम की एक लड़की अगवा हुई। आतिफ नाम के लड़के पर शक किया गया
लड़की तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस आतिफ को बचाने के लिए छापे मार रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुचीगेट का रहने वाला हूँ सर। मतलब क्लोज रिलेशनशिप? जी सर, वेरी क्लोज। बताइए ना, मुझे वहाँ के लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक है। वही तो बता रहा था सर, वो बहुत मासूम लोग हैं। अपने दुश्मन के मरने पर रो देते हैं, लेकिन सर दुश्मन को अपने हाथों से मारते हैं। पुलिस से जरा सी सुस्ती हो जाए तो फिर चुस्ती दिखाते हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, करा दें तो वापस ले लेते हैं। आतिफ का कुछ पता चला? जी सर। कहाँ है वो? परी पैकर के पास। हो माय गुडनेस, आप उस इलाके के एसपी हैं और मुझे बेशर्मी से बता रहे हैं कि आतिफ परी पैकर के पास? 1 घंटे के अंदर अंदर आतिफ अपने घर में और परी पैकर हवालात में होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं होगा सर। व्हाट? उसने 24 घंटे का टाइम दिया है सर। वो लड़की वापस आ जाए तो आतिफ को छोड़ देगा, वो ना आई तो मार डालेगा। आपको याद नहीं है आपने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और बातें आप अंदरून शहर के थड़ियों वाली कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको भी शायद याद नहीं रहा। आपने ऑपरेशन करने से रोक दिया है मुझे। ऑपरेशन करने से रोका है, परी पैकर को अरेस्ट करने से नहीं रोका। एक बेगुनाह शहरी उसकी कैद में है और आप कह रहे हैं कि परी पैकर ने 24 घंटे का टाइम दिया आपको। बाय द वे, परी पैकर है कौन? गुंडा है सर, लेकिन गुंडागर्दी नहीं करता। किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं है उसका। लोगों के काम आता है, बड़ों का अदब करता है, खरी बात करता है और सच बोलता है। सच पर बड़ा जोर दिया आपने। जी सर। इसका मतलब? इसका मतलब ये सर, अगर उसकी मंगेतर ना मिली और हमने ऑपरेशन कर दिया तो पहली गोली उसकी तरफ से चलेगी। सो व्हाट? पुलिस पर तो गोलियां चलती रहती हैं। नहीं सर, गोली हम पर नहीं चलेगी, आतिफ पर चलेगी। उसे मार डालेगा वो। इसलिए कहा है सर, वो खरी बात करता है और सच बोलता है। मैं वेटिंग रूम में बैठता हूं सर, आप कुछ देर सोच लीजिए, फिर बताइए मुझे क्या करना है। ओके। कल भूख लग जाएगी। पर ज़ैनब, तुम तूबा के घर जाओ। चलो। नहीं मानता? नहीं मानेगा? शायद मान जाए। पहली गोली टांग पे मारूंगा तो शायद, दूसरी फिर टांग पे मारूंगा, फिर शायद। फिर भी ना माना तो? फिर तो मजबूरी है ना सरमद अली। वैसे मैं कसम खा के कहता हूं,
मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से कोई मर जाए। परी, कुछ समझाए उसे, अल्लाह के बाद में कुछ समझाए उसे। कल अगर वो ना आए, कल मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा उसे। मार दूंगा उसे। क्या बात है मियाँ जी, आपने अपनी चाय क्यों नहीं पी? बस इसी तरह देखते जा रहे हैं मेरी तरफ। कहीं मैंने कोई गलती की है? जकी अहमद नाम है ना उसका, वो मिनिस्टर साहब का जिनके जलसे में बम चल गए थे। जी। तुम्हारी बात पर एतबार करते हैं? करते। मेरा मतलब है सच कहने के लिए तुम्हें कसम खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। बात क्या है मियाँ जी? जो पूछा है उसका जवाब दो। नहीं, मुझे कसम नहीं खानी पड़ती। और जरूरत पड़े तो किसकी कसम खाओगी? मेरी? मेरे सिर की? है ना? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही मियाँ जी। समझाता हूं, फोन लगाओ उसको। मिनिस्टर साहब को मेरी कसम खाकर बताओ उनको, कह कि सुबह तक तूबा ना आई तो मियाँ जी के सिर की कसम आतिफ मर जाएगा। लगा फोन। प्लीज मियाँ जी, आप जिस बात से काम न लें। अच्छा, तुम मुझे उसका फोन नंबर दे, उसका जाती नंबर। तेरे पास है नंबर? मैं मिलाती हूँ मियाँ जी। सो स्वीट ऑफ यू। अभी अभी घर पहुंचा हूं, सोचा कि आपको फोन करता हूं। इधर सोचा उधर आपका फोन आ गया। कैसी हो आप? अच्छा, पहले ये बताओ कि कुछ देर को सोई या नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो हमारे मियाँ जी है ना, मियाँ वारिस अली, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे पास बैठे हैं। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। जी मियाँ जी, कैसे हैं आप? नहीं, ठीक नहीं हूं जी। तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत भी कोई नहीं, बस आपको याद कराना है। जब आपका जलसा हुआ था तो मैं आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वही जलसा जो नहीं हुआ था। मुझे याद है। पास बैठने की लाज रखो मिनिस्टर साहब। लाज रखूं मतलब? मेरा मतलब है 2 दिन से तूबा कार नहीं आई। कौन तूबा? कौन? आतिफ कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तूबा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये ना कहना कौन परी पैकर,
आप जरा लुबना जी को फोन दीजिए। अभी देता हूं। जी सर। ये मियाँ जी कौन आदमी है और क्या बातें कर रहे थे मुझसे? मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कह रहा होगा ये कौन आदमी है, कैसी बातें कर रहा है मुझसे। कह तो ठीक ही रहे थे ना मियाँ जी। ये क्या बातें कर रहे थे आप? वही बात है पुत्री जो तूने और तरह से करनी थी, मैंने और तरह से कर दी। मिनिस्टर जात का आदमी है, पूरी बात समझ गया होगा हरफ बहरफ। तू परेशान ना हो, नींद पूरी कर ले अपनी। मियाँ जी मारा सभी। मैं आपके हाथ जोड़ता। मियाँ जी मुझे बाबर से बड़ा डर लगता। मुझे मार कर दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मियाँ जी। मुझे मियाँ जी मार दो मियाँ जी। माफ कर दो मियाँ जी। मियाँ जी ठीक कहा मियाँ जी ने। आप कुछ देर सो जाएं तो अच्छा है। हाँ, वो एसपी वकार से बात कराइए। जी सर। कौन आतफ कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तू बा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये ना कहना कौन परी पैकर।